सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी न्यू बुक से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस एंड सभी एग्जांपल्स को हम डिटेल वे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करने के लिए एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वो है 5 गुना किसके, एक कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के, ठीक है, और कोन का रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यहाँ पर अब हमें उस कोन की हाइट और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और पाई दे रखा है यहाँ पे 22/7। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन में जो ये गिवन है ना, इसी को हम पहले यूटिलाइज करते हैं। तो पहले दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाई किसके, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कोन। कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के 5 गुना है, तो 5 इंटू CSA ऑफ कोन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पुट कर देते हैं। देखो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि स्फीयर में भी रेडियस यूज होगा, कोन में भी, तो मैं एक के लिए R1 ले लेता हूँ और दूसरे के लिए R2, तो स्फीयर के लिए मैं R1 ले ले रहा हूँ, इक्वल टू 5 टाइम्स कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL, तो πRL, और यहाँ पर पहले मैं R1 ले चुका हूँ तो यहाँ ले लो R2 और ये हो जाएगा L। L क्या होता है, स्लांट हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, देखो रेडियस दे रखा है पहले 5 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया का रेडियस दे रखा है, मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया का जो के लिए जो रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो चलो पहले तो हम पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 लिख देते हैं, और रेडियस 1 स्फीयर के लिए कितना दे रखा है, रेडियस 1 यानी R1 दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू R2 है, हमने लिया R2 लिया, कोन के लिए रेडियस कितना 4, तो 4 इंटू L। यहाँ से आप इजीली L की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 5L। यहाँ से 5 की वैल्यू मतलब 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, L की वैल्यू आ गई डायरेक्ट कितना 5, तो L यानी स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना आ गया 5, और यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर में थे तो ये सेंटीमीटर। अब मैं जरा आपको एक चीज बता देता हूँ, जरा देखो ये है हमारा कोन, कोन की ये जो तिरछी जो ये लेंथ होती है ना, तिरछी लेंथ नहीं, तिरछी जो हाइट है, ये है हमारी स्लांट हाइट, और ये सेंटर है, सेंटर से ये होता है रेडियस, और सेंटर से ही यहाँ से टॉप से ये होती है 90 डिग्री पर जो ये हाइट है, इसको हम बोलते हैं हाइट, और H से इसको डिनोट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं ये स्लांट हाइट, ये हाइट और ये रेडियस। अब यहाँ हमें इस कोन की लेंथ, ये लेंथ नहीं है सॉरी, स्लांट हाइट पता पड़ी, L हमें पता है कितनी 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दे रखा है कोन का, R2 हमने लिया था कितना 4 सेंटीमीटर, R2 हम ले ले इसको 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यहाँ से हमें देखो स्लांट हाइट तो पता पड़ गई, हाइट और पता कर लेते हैं। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्लांट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखो ये होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्लांट हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर दे रखी, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू R दे रखा है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ आप R2 लिख सकते हैं, ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस का आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू H स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 में से 16 घटाएंगे तो 9, 9 इक्वल टू H स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9, स्क्वायर हटाते हैं एक तरफ से तो दूसरी तरफ हम रूट लगा देते हैं, और √9 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो √9 की वैल्यू कितनी है 3, H इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक पार्ट जो पूछा था ना फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो हाइट तो हमारी आ गई, ठीक है। सेकंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ पता करना, तो चलो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का, ये होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर, अब कोन के लिए हम रेडियस ले ले रहे हैं R2, तो इसका स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की जगह हमें वैल्यू पुट करनी कितनी, 22/7, तो इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी गिवन है क्वेश्चन में, कोन के लिए रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, R2 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करा, इंटू हाइट कितनी देर के 3। यहाँ से देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और 7 से कुछ कैंसिल आउट होगा, नहीं कैंसिल आउट होगा, तब क्या करेंगे, ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को 4 से करेंगे और फिर 4 से, या फिर आप एक काम करो, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 4 इंटू 4 16, अब 16 को मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 जा कितना आ जाएगा 32, 3 कैरी, फिर 16 2 या 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, तो 352 अपॉन में आएगा 7, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो पहले इसको 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, ठीक है, इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो, पर हम इसको डिवाइड करके लिख दे रहे हैं, 7 5 जा 35, फिर ना जाने की जीरो, ना जाने का जीरो क्योंकि 2 उतारेंगे तो ना जाने का जीरो आएगा, फिर पॉइंट, फिर उसके आगे हम जीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा 20 हो जाएगा, 20 फिर मतलब 7 2 जा 14 होगा, 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा जीरो, फिर 7 8 जा 56, इस तरह से कुछ आएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, कितना इतना ही छोड़ देते हैं, 50.28, ठीक है, 50.28, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर रेडियस या हाइट कुछ अगर मीटर में दे रखी होती तो मीटर क्यूब लगा दी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A cone is 8.4 centimeter high and the radius of its base is 2.1 centimeter। यहाँ पर देखो एक कोन दे रखा है जिसकी हाइट और रेडियस गिवन है। It is melted and recast into a sphere। अब इस कोन को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके एक नई शेप बना दी स्फीयर की, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब जो ये स्फीयर बना उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे पहले तो हमारा एक था कोन, ये मैंने एक रफ फिगर बना दी कोन सॉरी, ये मैंने एक रफ फिगर बना दिया कोन का। अब इस कोन को हमें मेल्ट करके स्फीयर बनाना है, तो ध्यान रखना ऐसे केस में दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। एक मेटल मतलब एक मेटेलिक शेप को दूसरे मेटेलिक शेप में चेंज कर दिया तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। चलो पहले कोन था तो कोन के जो डायमेंशंस दे रखे हैं वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। कोन का जो रेडियस था मैं उसको स्मॉल आर ले ले रहा हूँ, ठीक है, रेडियस था इसको स्मॉल आर ले ले रहा हूँ। गिवन था कितना 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन थी, और सॉरी रेडियस गिवन था, हाइट कितनी गिवन थी 8.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ स्मॉल एच ले ले रहा हूँ 8.4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्योंकि इसको चेंज करके स्फीयर बनाया तो स्फीयर का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, और मैं यहाँ पे कैपिटल आर उसकी रेडियस को ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है आपको दोनों के रेडियस में थोड़ा डिफरेंस रखना है, यहाँ पर अगर स्मॉल आर ली तो यहाँ कैपिटल आर ले सकते हो, या फिर यहाँ R1 लो तो यहाँ R2 ले सकते हो, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम अपने यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है, ठीक है, वैसे हमेशा नहीं होता, इसलिए मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर ये सब चीज मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे 3 है, यहाँ पर भी नीचे 3 है, तो ये 3 से तो 3 से कैंसिल आउट, 3 से 3 से कैंसिल आउट कर दो, और पाई से ये पाई कैंसिल आउट कर दो, क्या बचता है वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉल आर का स्क्वायर है तो यहाँ दे रखा है 2.1, यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच, एच भी गिवन है कितना 8.4 सेंटीमीटर, इक्वल टू यहाँ पर देखो 4 है 4 लिख दिया, आर क्यूब, आर हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर भेज सकते हैं डिवाइड में, तो क्या आएगा, देखो फिलहाल मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप कोई भी स्टेज पे कर सकते हो, पर आप ध्यान रखना लास्ट स्टेज के लिए बचा के रखो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। तो इंटू 8.4, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था, हमने दूसरी तरफ भेज दिया इधर डिवाइड में, तो अपॉन 4 इक्वल टू आर क्यूब। यहाँ से 4 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 जा 4, देखो 4 2 जा 8
बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, और 4 1 जा 4, ठीक है। तो 4 से इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ गया 2.1, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया था। आर क्यूब निकालना है ना, तो आर क्यूब निकालना, तो क्यूब को हटा दो, इधर क्यूब रूट लगा देंगे, दूसरी तरफ हम क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ स्क्वायर लगा होता और स्क्वायर हटाना तो हम दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्यूब लिखा हुआ है तो इधर हम क्यूब रूट लगा देंगे, और कितनी वैल्यू है वो हम यहाँ लिख लेंगे, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब क्वेश्चन का आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखो क्यूब रूट लगाया तो ध्यान रखना जितना हम यहाँ नंबर लिखें उतने ही हमें पेयर, उतने ही नंबर का पेयर बनाना है। 3 लिखा है तो 3 नंबर का पेयर बन गया, तो आराम से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ 2.1 आ गई। तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 2.1। आंसर हम इधर लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, 2.1, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलती करते हैं और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लांट हाइट 2l। यहाँ पर देखो रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो यहाँ पर आप एक बार लिख दीजिए, रेडियस कितनी दे रखी है, r/2, और स्लांट हाइट यहाँ पर दे रखी है, स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, लिख लेते हैं हम, इक्वल टू 2l। अब पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। में आपको एक बार यहाँ पर कोन का फिगर बना के बता देता हूँ। जैसे एक कोन है तो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है एक सर्कुलर बेस होता है, तो होता है इसका फॉर्मूला πr²। ये वाला पार्ट जो हमारा राउंड वाला पार्ट होता है ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है πrl। जब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो इन दोनों का प्लस करके हमें लिखना होता है, यानी कि CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ बेस। देखो मैं यहाँ पूरा सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये कंसेप्ट पूरे अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, इनको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया अगर हमारा रेडियस r होता और ये वाला जो लेंथ है ना, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट होती है, और बीच में जो होता है ये सेंटर से, इसको हम बोलते हैं हाइट। रेडियस ये वाली हमारी रेडियस, तो रेडियस और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। ये हाइट, ये स्लांट हाइट, और ये रेडियस, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, और एरिया ऑफ बेस होता है πr²। तो क्या हो जाता है, πr हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचता है l + r। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ध्यान रखना है, ये एक जनरल आंसर होता है, जनरल फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। इस केस में हम बात करेंगे, यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो पाई, ठीक है, लिखा r का मतलब रेडियस कितनी दे रखी है, r/2, तो यहाँ r की जगह लिख देंगे r/2, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट बंद है, l + r। l यहाँ पर स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, 2l दे रखी है, स्लांट हाइट हमने नोट कर लिया 2l, तो 2l + r, रेडियस कितनी है, r/2। बस इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देना है, इस फॉर्म में ABCD के कोई से फॉर्म में आंसर आ जाएगा। चलो पाई लिखा, r/2 लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, और यहाँ 1 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर आप यूं कहो कि इनका डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। तो 2 लिख दिया, तो एक तरफ अगर 1 हो, एक तरफ कोई भी नंबर हो, तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4l हो जाएगा, प्लस 1 को r से करेंगे तो r हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचता है, ये नीचे तो हो गया, ये ऊपर हो गया πr, और नीचे देखो 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4l + r। अब यहाँ देखा जाए तो ऐसा तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। देखो ऐसा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इन ऑप्शन को जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या इस फॉर्म में आ सकते हैं। ऑप्शन अगर फर्स्ट को अगर देखा जाए तो देखो क्या होगा, 2πrl, इसको मल्टीप्लाई करेंगे l से, तो ये हो जाएगा 2πrl + 2πr²। ये तो भाई किसी कीमत में बनेगा नहीं। सेकंड वाला अगर ऑप्शन को देखें तो मैं यहाँ पर एक बार सेकंड ऑप्शन को चलो यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है ना हमारा, मैं ऑप्शन यहाँ बी लिख देता हूँ। क्या होगा, πrl + r/4 है, ठीक है, ये ऑप्शन बी वाला। तो देखो πr को अगर l से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा πrl, और प्लस πr को हम r/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा πr² / 4,
यही तो आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मतलब पाई आर को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या इस तरह का कुछ बन रहा है? यहाँ अगर देखा जाए तो अगर मैं इसी को नेक्स्ट और आगे सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, ये यही बन जाएगा। कैसे? देखो, पाई आर को पहले 4 से करता हूँ, मतलब पाई आर अपॉन 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ एल भी है, सॉरी, प्लस अब पाई आर अपॉन 4 को आर से करता हूँ, तो प्लस पाई आर अपॉन 4 है, इंटू आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये पाई आर अपॉन 4 को अंदर, ये प्लस के अलावा यहाँ पे ये दो टर्म है, तो प्लस के अलावा मतलब प्लस सेपरेट कर रहा है इन दो टर्म को, तो इस पाई आर अपॉन 4 की दोनों से मल्टीप्लाई करके हमने ये लिखा, 4 से 4 कटा, और क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा पाई आर एल प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ अगर देखा जाए तो ये और ये सेम ही तो है, ये हमारा इक्वल आ रहा है ना इसके, तो कई बार हमें ऐसे भी करके देखना पड़ता है। इस क्वेश्चन में यही एक बात थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट रहता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर था इस क्वेश्चन में स्फीयर, और यहाँ पर है ये हेमिस्फेरिकल शेप का। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यहाँ पर देखो, एक हेमिस्फेरिकल शेप का एक कोई बैलून है जिसका रेडियस पहले था 6 सेंटीमीटर, अब हो गया, जब उसमें हवा भरेगी तो अब बन गया उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। अब ये जो दो केस हो गए, इनमें सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ R1, जो पहली रेडियस थी उसका ले लेता हूँ मैं R1, कितना था 6 सेंटीमीटर। सेकंड जो रेडियस थी, क्योंकि इसमें हवा भरेगी बैलून में, तो सेकंड रेडियस होगी R2, जो कि होगी 12 सेंटीमीटर। अब ये दो केस हैं, तो हम एक काम करते हैं, दोनों के लिए सरफेस एरिया SA1 और दूसरे के लिए SA2 ऐसे लिख लेते हैं। सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस SA1, इस तरह से। अब क्योंकि हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो, क्योंकि क्लोज है, क्योंकि एक हेमिस्फीयर है, देखो मैं एक बार यहाँ पर शेप बना के दिखा देता हूँ। इस तरह का कोई एक हेमिस्फेरिकल शेप का ये गुब्बारा है, बैलून है, तो ऊपर से भी बंद है, बैलून है ना, तो बंद रहेगा चारों तरफ से, सभी तरफ से। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, यानी हम इसका जो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि फर्स्ट केस में बात करें तो क्या लेंगे, 3 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस यानी सरफेस एरिया इन सेकंड केस क्या होगा, 3 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, 3 पाई से 3 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर। फर्स्ट केस का रेडियस कितना था, 6 था, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 का स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर, R2 कितना था 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 6 इंटू 6, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, क्या क्या होगा, देखो 6 से 6 टू जा 12, 6 से 6 टू जा 12, क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, और नीचे बचा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यानी 1/4। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था और साथ में इंपॉर्टेंट भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर हैज वन स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक शॉपकीपर के पास एक स्फेरिकल लड्डू है, एक गोल शेप का एक लड्डू है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। विद द सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल हाउ मेनी लड्डूस ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। उतने ही अमाउंट ऑफ मटेरियल के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, और जो नए लड्डू जो बनेंगे उनका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी है। कैसे, देखो पहले था एक बड़ा लड्डू, मैं यहाँ पर आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक था ये बड़ा लड्डू, ठीक है, ये स्फीयर है, आप इसको सर्कल से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर इसका सेंटर बीच में ना बनाकर थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ। इस लड्डू को हमने चेंज कर दिया छोटे छोटे कई सारे लड्डुओं में। ये एक लड्डू नहीं है, फिलहाल बना एक रहा हूँ, पर यहाँ पे कई सारे लड्डू बनेंगे। मान लो n नंबर ऑफ लड्डू बनेंगे, तो मैं इंटू n लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े लड्डू का जो वॉल्यूम होगा वो n नंबर ऑफ लड्डू के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ, कई सारे लड्डू बनेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ n लड्डू। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं।
जितना बड़े लड्डू के लिए वॉल्यूम था या जितना अमाउंट बड़े लड्डू के लिए था, उतने ही टोटल अमाउंट जितना हो उतने ही टोटल अमाउंट n नंबर ऑफ लड्डू बनेंगे उनका होगा, सभी छोटे वाले लड्डुओं का सम करके। तो वॉल्यूम ऑफ n लड्डूस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, मैं लिख देता हूं, जो बिग लड्डू है। ठीक है, अब यहाँ पर n लड्डू के लिए कितना होगा, n मल्टीप्लाई, देखो भाई स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, जैसे ये बड़ा स्फीयर है तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर इसलिए लिखा मैंने, बड़े लड्डू का रेडियस को लिया कैपिटल आर। छोटे लड्डू के लिए क्या होगा 4/3 पाई, और छोटे लड्डू का मैं ले ले रहा हूँ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। n नंबर ऑफ लड्डू है तो n इंटू 4/3 पाई। अब n लड्डू हमारे छोटे वाले हैं तो 4/3 पाई, यहाँ पे स्मॉल r मैंने लिया है रेडियस ऑफ स्मॉलर लड्डू। ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला वो तो सेम रहेगा, बस रेडियस हमने सिर्फ यहाँ पे अलग अलग लिख दिए। ठीक है, यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n इंटू आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। n क्या है, नंबर ऑफ लड्डू, तो n इक्वल टू आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। r कितना है, कैपिटल R हमारा दे रखा है रेडियस 5 सेंटीमीटर, बड़े लड्डू का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। छोटे लड्डू का रेडियस दे रखा 2.5, तो 2.5 का क्यूब हम कर देंगे, बस सॉल्व कर देते हैं। 5 क्यूब का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार लिखा, और 2.5 का क्यूब का मतलब, सॉरी 2.5 है, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, चलो अभी काम कर सकते हैं। देखो 2.5 का वैसे डबल होता है 5, चाहो तो आप भी काट दो, 2.5 का डबल ये आएगा, इसी इसका डबल ये आएगा, इसी इसका डबल ये आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 48, 8 आंसर आ जाएगा। एक तो डायरेक्ट तरीका ये है ये। दूसरा, पॉइंट हटा दो, पॉइंट का एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो हमने बढ़ा दिया, चाहे इसके साथ बढ़ा दो चाहे इनटू करके 1 के आगे इस तरह से बढ़ाते जाओ। पॉइंट हटा दो, यहाँ पर एक और बढ़ा दिया, पॉइंट हटा दो, क्योंकि पॉइंट का एक डिजिट है तो एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो ही हमें बढ़ाना है, तो इस वजह से 3 जीरो ऊपर बढ़ गए। क्या बचा 25 25 25, तो अब काट देते हैं 25, चलो 5 से काट देते हैं, 5 5 जो 25, इस 5 से ये 5 गया, फिर 25, तो 25 1 जा 25, यहाँ से 25 2 जा 50, फिर 2 जीरो लग गए। ठीक है, अब आगे 25, तो 25 8 जा 200, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो 8 लड्डूज आ गए, तो 8 लड्डू बनाए जा सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल के जो कि बड़े लड्डू में था। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते, कैलकुलेशन आप चाहे जो तरीके से करो, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम क्लास 9 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ऐसे ही इस चैप्टर की अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, जहां पर आपको पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ए राइट ट्रायंगल विद साइड्स 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, तीनों साइड यहाँ गिवन है, इसको 8 सेंटीमीटर साइड के तहत इसको रिवॉल्व किया गया। अभी मैं फिगर बना के समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। अब वॉल्यूम पता करना है और सी से पता करना है ये जो सॉलिड बनता है। देखिए यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और तीनों साइड इसकी जो जो गिवन है वो हम यहाँ लिख देते हैं। 6 है 8 है और 10 है, सबसे बड़ी साइड हमारी ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी साइड 6 और 8 है, 90 डिग्री है ये। तो हम एक चीज और यहाँ दे रखिए कि साइड 8 सेंटीमीटर के तहत इसको रिवॉल्व किया है, तो ध्यान रखना 8 सेंटीमीटर साइड ये होगी। आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही बात समझनी है कि जो दे रखा हो ना इज रिवॉल्व्ड अबाउट, तो रिवॉल्व्ड अबाउट के बाद जो साइड दे रखी हो वो हमें ये वाली साइड लेनी है। ठीक है, तीसरी साइड बची हमारी 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारी हो गई ये साइड। अब देखिए जैसा आपने घर में फैन देखा होगा, जो सीलिंग फैन होता है 3 पंखड़ी होती है, उसमें जब रिवॉल्व करता है तो किस तरह का दिखाई देता है, सर्कल दिखाई देता है। इसी तरह से जब हम इस ट्रायंगल को रिवॉल्व करेंगे ना इस तरह से जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा एक तरह से ये वाला पार्ट, इस तरह से ये सर्कल,
और ये बीच में ही रहेगा और ये जो पार्ट है ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये शेडेड लाइन कर रहा हूँ ना, हालांकि ये पूरा का पूरा एक साइड दिखाई देगा, नीचे एक ये सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा और यहाँ से ये पूरा एक कोन बन जाएगा। ध्यान रखना, जब आप ट्रायंगल को रिवॉल्व करते हैं तो एक ये कोनिकल शेप का दिखाई देता है। तो ये जो पूरा हमारा सॉलिड बन जाता है, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और फिर उसका इसी का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा जो सॉलिड सो ऑब्टेन क्या होगा, वो होगा हमारा एक कोन। तब चलो पहले वॉल्यूम पता कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। तो ये जो सॉरी, जो तो ये जो वॉल्यूम तो ये जो कोन बनना है इसका वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7 और रेडियस क्या होगा, ये जो कोन हमारा बन रहा है उसका रेडियस होगा ये वाली साइड यानी कि 6। तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू एच, एच क्या होगा इसका हाइट यानी कि 8 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6। ऊपर देखते हैं तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया और यहाँ पर 6 को 8 से कर देते हैं, चलो 48 आ गया। ठीक है, नीचे बचा 7, चलो मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले 7 से इसको कैंसिल आउट कर दें, चलो पॉइंट में आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो 48 इंटू 44, 4 8 या 32, 3 करी 4 8 या 4 4 या 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 4 8 या 32, 2 लिखा 3 करी फिर 4 4 या 16 और 3 19, उतना ही आएगा। तो 2 9 2 11, 9 और 2 और 9 2 11, 2 हो जाएगा 9 2 11, फिर से 2 1 1 2 कितना जाएगा 2 1 1 2, डिवाइड कर देंगे 7 से तो पॉइंट में आंसर आएगा। चलो डिवाइड इसको कर ही दे रहे हैं, इधर ही कर दे रहे हैं। चलो 2 1 1 2, 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21, उतारेंगे उतारेंगे 1, टर्न ना जाने का 0 क्योंकि 1 कैंसिल आउट होगा नहीं, मतलब 7 की टेबल में आएगा नहीं, 1 छोटा है तो ना जाने का हमने लगा दिया 0। फिर लगा देंगे हम, उतार लेंगे नेक्स्ट डिजिट, फिर 7 1 जा 7, बचेगा कितना 5 बचेगा, पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ा दिया, 7 7 जा 49। तो इतना ही लिख देते हैं 301 यानी 301.7 और यूनिट क्या आएगी, सब सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम निकालें तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया कोन का वॉल्यूम। आगे पता करना था हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि हमें निकालना CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 और रेडियस कितना होगा इसका 6 सेंटीमीटर इंटू एल, स्लांट हाइट कितनी है 10 है तो यहाँ 10 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 इंटू 6 इंटू 10, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 2 12, 6 2 12 13, 132 और 0 अपॉन में 7 से डिवाइड कर देते हैं 188। ठीक है, 188.57 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 188.57 और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और हम इसी तरह से सभी चैप्टर्स के भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।